नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जब हमारी जन्म कुंडली में प्रतिकूल ग्रहों की महादशा चल रही हो तो इससे हमारा समय खराब एक्सपीरियंस होने लगता है। हम चाहते हैं सुख और हमें उतना ही ज़्यादा दुख मिलता जाता है। हर तरफ से हम घिरे हुए महसूस करते हैं। आर्थिक दिक्कतों के साथ साथ संबंधों का टूटना भी एक्सपीरियंस हो सकता है। प्रतिष्ठा जाने के साथ साथ किसी भी नए काम में नाकामी का अनुभव हो सकता है। हमारी जन्म कुंडली दो है, एक तो वो जो जन्म के समय है और दूसरी जन्म कुंडली वो जिसे हम गोचर दशा कहते हैं। तो जन्म के समय में जो हमें इम्प्रिंट मिला हुआ है, जिसे हम अपनी लग्न कुंडली के नाम से जानते हैं या चंद्र कुंडली के नाम से जानते हैं, वो तो जीवन भर अपना इम्पैक्ट दिखाती रहती है। अगर उसमें शनि बुरा है तो जीवन भर शनि बुरा रहेगा, अगर उसमें शनि अच्छा है तो जीवन भर शनि अच्छा रहेगा। लेकिन जब महादशाएं आरंभ हो जाती हैं तो शनि की महादशा में बृहस्पति या बुध उतना फल नहीं दिखा पाएगा, उसमें प्रोमिनेंटली फल शनि का ही मिलेगा। फिर जब शनि की महादशा बीत जाएगी और मान लीजिए कि राहु की दशा शुरू हो गई, तो राहु की महादशा में राहु अब अपना फल प्रोमिनेंटली दिखाएगा और बाकी सारे ग्रह भी जो जन्म के समय में जिनका जैसा इम्प्रिंट था वो भी अपना फल दिखाते रहेंगे, लेकिन सेकेंडरी रूप में, गौण रूप में, कोई भी मुख्य रूप में नहीं आएगा। अब राहु की महादशा में राहु अपना फल मुख्य रूप से देगा। अगर राहु जन्म के समय में खराब था आपके लिए तो पूरी राहु की महादशा खराब गुजरने वाली है। अगर राहु जन्म के समय में अच्छा था तो पूरी राहु की महादशा जो है अब अच्छी गुजरने वाली है। अब अगला प्रश्न ये लेते हैं कि क्या इन बुरे ग्रहों की महादशा के पीरियड को हम सुधार सकते हैं? क्यों नहीं सुधार सकते हैं? हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर मंत्र के लिए जप दिया हुआ है, बीज मंत्र दिया हुआ है। ओम कया नश्चित्र आभव दूती सखा, या फिर शनि देव का मंत्र दिया ओम समनो देवी रभिष्ट आनु आपो भवंतु पीतये, या फिर सूर्य देव का मंत्र दिया है आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यम च। तो ये सारे जो वैदिक मंत्र दिए हुए हैं, इसके अलावा बीज मंत्र भी हैं, जैसे कि केतु का मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, यह केतु का है। और राहु का है ओम राम रीम रूम सह राहवे नमः। शनि का है ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। और सूर्य का है ओम घृणे सूर्य आदित्यों या ओम रीम रीम सूर्याय नमः। तो बीज मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, जिन्हें कहीं कहीं पर तांत्रिक मंत्रों से भी संज्ञा दी गई है, की भी संज्ञा दी गई है। और वैदिक मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, जैसे आप कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यम च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। तो किसी भी खराब ग्रह की महादशा के समय उस मंत्र का जप करें या न करें, इसका डिसीजन आप किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखा करके लें। कोई ग्रह स्वभावतः नैसर्गिक रूप से खराब होते हैं, जैसे राहु शनि मंगल, ये नैसर्गिक रूप से क्रूर और पाप ग्रह होते हैं। लेकिन अगर इनका रोल आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों वाला मिला है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका जप करके आप इनकी शुभता को समाप्त कर देंगे। और अगर कोई प्लैनेट अशुभ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनका जप करके उनकी अशुभता को बढ़ा देंगे। इन्हीं सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। अब हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि किसी भी जप को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब जप करें तो उस मंत्र का संकल्प अवश्य ले लें। अगर आप वैदिक तरीके से मंत्र जप करना चाह रहे हैं तो जो भी जप करें, जैसे मान लीजिए कि आपने 1.25 लाख बार किसी मंत्र का जप किया तो फिर उसका दशांश हवन करें। 1/10 आपको उसका हवन करना है। 1/10 होता है 12,500। अगर आप मान लीजिए कि किसी मंत्र का जब 54,000 बार कर रहे हैं या किसी ब्राह्मण से, पंडित से, ज्योतिषी से, पुरोहित से करवा रहे हैं तो उससे उसका दशांश हवन भी करवाइए, जो कि हो जाएगा 5400 बार, 1/10। अगर आप खुद हवन कर सकते हैं तो खुद ही विधि विधान के साथ हवन करें। अब मान लीजिए कि आपके पास किसी समय में पैसों की दिक्कत है और अभी आप दशांश हवन में लगने वाली हवन सामग्री जैसे शुद्ध देसी घी, काला तिल, जौ
अरवा चावल और बहुत सारी समिधा की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ सामग्रियां किसी किसी समय आपको महंगी लग सकती हैं। तो आपके पास एक अच्छा सा विकल्प और है, जिसे हमें शास्त्रों ने और हमारे ज्योतिष से आचार्यों ने प्रिस्क्राइब किया है, और वो है 10वीं संख्या में मंत्र का जप कर लीजिए। अगर आपने 1.25 लाख बार मूल मंत्र का जप किया है तो उसके 1/10 नंबर का आप जप भी और कर लीजिए, जो कि 12,500 होता है। अगर आपने किसी मंत्र का 11,000 बार जप किया है मूल रूप से, क्योंकि इतने की ही जरूरत थी, अगर आपने 11,000 मूल मंत्र का जप किया है तो इसके बाद आप उसके 10वें हिस्से का जप और कर लें तो आपको हवन करने की जो जरूरत थी वो यहाँ पूरी हो जाएगी, और जो हवन नहीं करने का दोष लगता वो दूर हो जाएगा, वो रिपेमेंट हो जाएगा उसका। तो 11,000 बार मान लीजिए आपने राहु के मंत्र का जप किया सपोजली, तो आपको 1100 बार और राहु के मंत्र का ही जप कर लेना है। और एक बात और है इसमें, वो ये है कि किसी भी ग्रह के मंत्र का जप करने से पहले अगर सामान्य सामग्रियों से, जैसे अरवा चावल हो गया, फूल हो गया, दीपक हो गया, अगरबत्ती हो गई, दुर्वा घास हो गई, जो कि काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं, तो और ये हर जगह उपलब्ध हैं, तो इनके द्वारा गणेश गौरी का पूजन अवश्य कर लें, वरुण देवता का पूजन अवश्य कर लें। और पहले ही कह चुका हूँ कि संकल्प लेकर के जप करने से ज़्यादा फल मिलेगा, और साथ ही साथ नवग्रहों का स्मरण जरूर कर लें, और लोकपाल दिक्पाल 64 योगिनी का नाम अवश्य पढ़ लें। अगर पूरे विधि विधान के साथ, पूरी सामग्री के साथ नहीं कर सकते तो कम से कम जो पुस्तक में उनका नाम दिया गया है उन नामों का उच्चारण नमस्कार के साथ अवश्य कर लें, जैसे ओम चतुष्षष्ठी योगिनेभ्यो नमः, ओम करालिन्याय नमः, ओम योगिन्याय नमः, ओम विभेदिन्याय नमः वगैरह वगैरह। इसी तरह लोकपाल दिक्पाल हैं, इंद्र हैं, विष्णु हैं, प्रजापति हैं, यम हैं, काल हैं, नाग है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, वरुण है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, आकाश देवता है, इन सब के नाम आपको वहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं। और जो आखिरी बात इसमें है वो ये है कि जब भी आप जप पूरा करके निर्धारित संख्या में जो आपका जप आपने पूरा किया, पूरा करके आसन से उठें तो पहले आसन को प्रणाम करें, फिर आसन के नीचे जल का छिड़काव करें, और उस जल को जो छिड़काव आपने किया है उस जमीन को प्रणाम करें, नहीं तो आपका जो जप का फल है वो आपको नहीं मिलेगा, वो इंद्र देवता के हाथ में चला जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसमें आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वॉचिंग करने के लिए थैंक यू।